9वां दिन आप लोगों की अपेक्षा से उत्तम आकिंचन्य दिवस। तो 4 लाइनें आती है इसके लिए। धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिं चिरं गृहिणी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमं सय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखा किंचित भयं योगिनः। क्या कह रहे हैं कि धैर्य जिसके पिता है, क्षमा जिसकी माता है, और उसकी गृहिणी कौन है? चिर शांति, मतलब हमेशा रहने वाली शांति ऐसी उसकी गृहिणी है, और सत्य मित्र है, और दया भगिनी यानी कि बहन है, और भ्राता है वो मन में जो संयम है वो भ्राता है। और वो क्या करते हैं? भूमि तल पर शयन करते हैं और दिशा रूपी वस्त्र को ओढ़ते हैं और ज्ञानामृत का भोजन करते हैं। ऐसे कुटुंबीजन और सखाओं से सहित मुनि को क्या किंचित मात्र भी भय हो सकता है क्या? तो अब आप इस अकिंचन धर्म को किस अपेक्षा से अपने ऊपर लगा रहे हैं वो देखिए, क्योंकि यहां पर अकिंचन धर्म के लिए इतनी शर्तें लिख दी। धैर्य पिता हो, फिर क्षमा माता हो, शांति पत्नी हो, मित्र कौन हो? सत्य मित्र हो, और दया बहन हो, और मन में जो संयम है वो भाई हो। इतनी शर्तें लिख दी। और जमीन पे सोता हो, दिशाओं को ओढ़ता हो, और ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करता हो, ये हो, उसको तो किंचित मात्र भय नहीं होगा, यानी अकिंचन होगा। अब आप लोग लगाए कि आप इनमें से कौन सी बिरादरी में, कौन सी कैटेगरी में, कौन सी अवस्था में आते हैं। कल आप लोगों ने उत्तम त्याग धर्म मनाया। मैं मानता हूं कि यहां तक का धर्म तो गृहस्थों के लिए हो सकता है एक अपेक्षा से, क्योंकि उत्तम त्याग धर्म जो है मुनियों के लिए तो प्रारंभिक अवस्था कही गई है, और गृहस्थों के लिए मैं कहूंगा कि उत्कृष्ट अवस्था कह दो, क्योंकि सब कुछ त्याग करने के बाद ही वो मुनि की प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेगा। और मुनि के लिए आकिंचन यानी परम लक्ष्य कहा गया है। त्याग कर दिया कल उसने किन वस्तुओं का? अनुत्तम वस्तुओं का त्याग कर दिया, उत्तम वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए, उत्तम भावों को ग्रहण करने के लिए अनुत्तम विभावों का त्याग कर दिया कल उसने। वहां पर अभी द्वैत्व की यानी कि 2 की स्थिति बनी हुई थी, द्वित्व की, पर आकिंचन में आएगा जो ग्रहण करा ज्ञान, दर्शन, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, ये कुछ भी द्वित्व की यानी कि दूसरे की अवस्था में नहीं है, सब आत्मा रूप ही है। यह स्वीकार करना है अब उसको। वो पर में भेद करता है त्याग के द्वारा, और आकिंचन के द्वारा पर का भेद मिटा देता है। त्याग क्या करता है? मोतियों जो होते हैं, मोती उसके अंदर बीच में छेद करने का काम करता है, और आकिंचन उन छेदों में से धागा पिरो के एक हार बनाने का काम करता है। यहां पर आकिंचन किसको कहा? कि मुनि लोग जो शरीर आदि जो उपाधि है उसके अंदर भी संस्कार का त्याग करने के लिए ये मेरा है इस प्रकार के भाव को छोड़ देते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी उसको उत्तम आकिंचन कहते हैं। उत्पातेष्वपि शरीरादिषु संस्कारो पुराय ममेद मित्यभिसन्निधा वृत्ति इत्य आकिंचनम, यानी कि ये शरीर आदि उपात मेरा है, इस प्रकार का भी त्याग कर देते हैं। उनका संस्कार का त्याग करने के लिए इस भाव को उत्तम आकिंचन कहा जाता है।
ये तो हो गई मुनियों की अपेक्षा से बात। अब आप कहेंगे बहुत ऊपर जा रहा है महाराज जी, थोड़ा सा नीचे आए तो मैं आप लोगों की अपेक्षा से चर्चा करता हूं। यहां पर श्रावक लोग आकिंचन किस प्रकार से मना सकते हैं? वो दान का भी दान कर दे। बताते हैं, दान का भी दान कर दे। कैसे? हमने क्या करा, मंदिर के अंदर दान दिया और कहा कि मेरा नाम, मेरे दादा का नाम, परदादा का नाम, बेटे का नाम, पोते का नाम, पोते के पोते का नाम, 7 पीढ़ियों के नाम आने चाहिए, अंकित हो बड़े बड़े सुवर्ण अक्षरों में। और एक नाम कम रह गया, मैं पैसा नहीं दूंगा। नाम तो दिए नहीं, बोले मैंने पुस्तक छपवाने के लिए नहीं, बनवाने के लिए नहीं, नाम छपवाने के लिए पैसा दिया था। इसलिए दान का भी दान करना है, त्याग का भी त्याग करना है। चक्रवर्ती कितने घोड़े छोड़ता है? 18 करोड़, 84 लाख हाथी छोड़ता है, 96,000 रानियां छोड़ता है, 14 रत्न छोड़ता है, 9 निधि छोड़ता है, और त्याग नहीं करता, त्याग का भी त्याग कर देता है। वो अब सोचता नहीं कि मैंने इन इन चीजों का त्याग किया है, त्याग का भी। तो आपको क्या करना है? दान का भी दान करना है। इस हाथ से दिया, पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट दिया नहीं, इस हाथ से दिया और इस हाथ को भी पता ना लगे, ऐसा दान करना है। तब तो उत्तम आकिंचन व्रत पाल सकते हैं, वरना कैसे पालेंगे? वरना तो जो चल रहा है अनादि से, डाकू होता है ना, वो कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखता है, जो है निकाल के दे दे। मारने नहीं आया आपको, वो हत्यारा नहीं है, उसने कहा जो है वो निकाल के दे दे। और जब मृत्यु आएगी ना, तब वो क्या कहेगी? जो है निकाल के दे दे। वो लूटने आया है आपको, डाकू जो है लूटने आया है, और आपको नहीं थोड़ा सा खर्चे के लिए रख लेता हूं, तो फिर तो 6 mm की सीधी चलेगी ही खोपड़ी के अंदर ही। वो तो कहेगा जो है सब निकाल के दे, मुझे तेरे से कोई प्रयोजन नहीं, मैं तुझे बिल्कुल मारने के लिए नहीं आया। तब तो आप लोग ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले करते हैं। तो दान का दान क्यों नहीं करते? और कितने उत्साहित होते दान करके, अरे मैंने यहां पर दान किया, मैंने वहां पर दान किया। कैसे उत्साहित होते हैं? जैसे कि एक बालक स्कूल की एग्जाम में बैठा है और 100 में से 60 अंक लेकर आया और कह रहा है मास्टर साहब मिठाई खाइए, मैं तो 60 नंबर से फर्स्ट क्लास से पास हुआ। कैसे पास हुआ? फर्स्ट क्लास से। पर क्या वो वाकई में पास हुआ? क्या फेल हुआ ना? पास कब होता? जब 100 आउट ऑफ 100 आते, 100% नंबर आते, तब वो पास होता। अगर नकुल और सहदेव के मन में एक विकल्प ना आता, 99 नंबर ना आते, तो क्या उनको 33 सागर की सजा होती क्या? और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 100/100 लेकर आए और कहां विराजमान है? जिसके 99 है वो भी फेल है, तो 60 मान के उत्साह मना रहा है और दान के ऊपर नाम लिखवा रहा है, फला के दादाजी, दादाजी के दादाजी, उसका पोता, पोते का पोता, नाम लिखवा रहा है 7 पीढ़ियों के, और उत्साह मान रहा है और कह रहा है मैं आकिंचन धर्म मना रहा हूं। आकिंचन का अर्थ है त्याग का भी त्याग कर देना। वहां तक त्याग करना जहां पर किंचित मात्र भी शेष ना रह जाए, भय का कोई काम ना रह जाए। तभी तो पहले मैंने वो 4 लाइनें कही जिसमें कहा कि किंचित भयम योगिनः, किस योगी को किंचित मात्र भी भय नहीं है। नहीं, भय है मतलब आकिंचन नहीं हो सकता ना, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी है तो वो भय का कारण क्यों बनेगा? भय का कारण क्यों बनेगा? परिग्रह होगा तो वो भय का कारण बन जाएगा, परिग्रह नहीं होगा तो भय का कारण नहीं है ना। मुनि लोग निर्भय क्यों है? परिग्रह नहीं है, आगे जोड़ना नहीं है, पीछे जोड़ा हुआ था वो सब छोड़ के आ गए।
थोड़ी चिंता करनी है कि मेरे बाद ये घर बार कारोबार कौन संभालेगा। अगर चिंता करनी है, गुरुजी अगर फिक्र करेंगे कि मेरे बाद में मेरे को कौन संभालेगा, क्या संभालेगा, ये थोड़ी चिंता कर रहे हैं। जो संभालेगा संभालेगा, मेरे कुछ बनाया नहीं है, कुछ करा नहीं है, मैं क्यों टेंशन लूं। भय तो तब होगा ना जब कुछ होगा। इसीलिए तो कह दिया वहां पर, ना कोई परिजन है ना कोई परिग्रह है, और स्वयं का ही परिजन है और स्वयं का ही परिग्रह है। बस ये शरीर मात्र से भी कि ये मेरा है, इस प्रकार के भावों को त्याग कर दिया, इस प्रकार के भावों को भी त्याग कर दिया उसने। इसीलिए तो अब उसको किंचित मात्र भी भय नहीं है, इसीलिए वो आकिंचन हो गया है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, चार जो संज्ञा है, उसमें जो भय संज्ञा है वो किस वजह से है? परिग्रह और परिजन की वजह से है। पर परिजन और परिग्रह है ही नहीं। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? और आप लोग क्या करते हैं कि त्याग करने के बाद उसका मन से त्याग नहीं करते। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि आप लोगों ने परिग्रह को पकड़ रखा है, परिजनों को पकड़ रखा है, या परिग्रह परिजन ने आप लोगों को पकड़ रखा है। कथानक मुझे याद आता है कि एक बार एक वो जिसका गला छोटा होता है, ऐसी सुराही होती है ना, उसके अंदर कुछ चने के दाने पड़े हुए थे। अब वो बंदर उसके अंदर हाथ डालता है, मुट्ठी भरता है और हाथ बाहर नहीं आता, चिल्लाता है, अरे अंदर भूत है, भूत है, मेरा हाथ पकड़ लिया। लोग बोले, झाड़े वाले को बोला, तो इतने में एक बुढ़ा बंदर आता है, रुको जरा मैं देखता हूं, और वो जाके खींच के उसको एक तमाचा मारता है। बोले ये क्या किया? बोले मुट्ठी खोल दे, अंदर से मुट्ठी खोल दी, घड़ा निकल गया, हाथ बाहर आ गया। तो भय कब तक है? ये मुट्ठी बंधी हुई है परिग्रह की, और आपने परिग्रह को पकड़ रखा है कि परिग्रह ने आपको पकड़ रखा है। आप खुद विचार कीजिए। और इसी भय को मिटाने के लिए कबीरदास का एक किस्सा याद आता है मुझे। एक बार कबीरदास के वहां पे चोर आ गए और सामान की गठरी बनवाने लगे, बना के इकट्ठी। कबीरदास की आंख खुल गई तो चोर डर के मारे भाग गए। अगले दिन कबीरदास सोचता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बोले उठा के इस परिग्रह को घर से बाहर फेंक दो। तो बोले कल से कम भय तो नहीं रहेगा चोर के आने का। मैं ऐसी वस्तु को अपने पास रखूं ही क्यों जिसको देखकर पर उसकी तरफ आकर्षित हो और मेरे लिए भय का कारण बन जाए। यानी मैं आत्मा अपने शरीर के पास ऐसे किसी वस्तु को रखूं कि ये पर उस चीज को देखकर आकर्षित हो जाए और मेरे जीव के लिए भय का कारण बन जाए। ये पर की बात नहीं कर रहा, ये पर की बात कर रहा हूं कि ये पर को देखकर पर आसक्त हो जाए और मेरे लिए भय का कारण बन जाए। वहां तक त्याग करना, वहां तक छोड़ना आकिंचन है, जो गृहस्थ अवस्था में संभव कम नजर आता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक ही जाता है। ठीक है ना? तो हमें समझना होगा कि हम लोग कहां अटके हुए हैं। वो 60 नंबर वाले बच्चे की बात चल रही थी, तो 40% मार्क्स तो कम आए उसके। अब फिर भी मिठाई बांट रहा है कि मैंने 40% का त्याग कर दिया। अरे भैया, वो भय देने वालों 60% तेरे पास सुरक्षित है और तू अहंकार कर रहा है कि मैंने त्याग कर दिया। त्याग तो चक्रवर्ती ने किया था, फिर भी अहंकार नहीं किया था। अगर अहंकार करता तो अंतर्मुहूर्त में भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान नहीं होता। समझ रहे हैं ना? अहंकार करता तो वज्रनाभि की हम वैराग्य भावना नहीं पढ़ रहे होते आज। अकिंचन तो वही है जिसके पास किंचित मात्र बाह्य रूप से तो ठीक है, पर आंतरिक रूप से भी उस परिग्रह के प्रति परिग्रह नहीं है।
यानी कि परिग्रह के प्रति परिग्रह क्यों कहा? क्योंकि परिग्रह को मूर्छा परिणाम कहा ना, तो बाह्य परिग्रह के प्रति परिग्रह नहीं है, मेरे त्याग के प्रति भी परिग्रह नहीं है कि मैंने इतना त्याग कर दिया, उसके प्रति भी ये मेरा त्याग है, वो त्याग भी परिग्रह हो गया, क्योंकि ख्याति लाभ आ गई ना वहां पे। त्याग करके भी परिग्रह बना लिया कि मैं इतना इतना छोड़ के आया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ा हुआ और छोड़ के आ गया, परिग्रह है मेरे लिए त्याग, छोड़ना पड़ेगा, वो नहीं छोड़ूंगा तो नरकों में जाऊंगा। क्योंकि वहां पर तो उन्होंने लिखा कि अणु मात्र का परिग्रह है, तब भी वो नरकों में जाता है, निगोद में जाता है। तो मैं कितना बड़ा परिग्रह लेके बैठा हूं कि मैं महीने के इतने सारे पैसे कमाता था, उसको छोड़ के आया। अरे भैया काहे को गा रहा है? छोड़ दिया, गाथा को भी छोड़ दे। अब त्याग का भी त्याग कर दे, तभी तो अकिंचन आएगा, वरना कैसे आएगा? इसीलिए त्याग का भी त्याग करना ही अकिंचन है। त्याग तो है प्रथम भूमिका में जो भेद करवाता है, और अकिंचन जो अच्छा ग्रहण किया अब उसके साथ अभेद करता है। ठीक है ना? तो त्याग तो प्रारंभिक लक्ष्य, प्रारंभिक मार्ग है, और अकिंचन लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, जिसकी तरफ हम सबको बढ़ना है। जो कहता है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, क्षमा आदि जितने भी गुण हैं, 10 धर्म, वे सभी मैं अलग नहीं है, वो मेरी आत्मा रूप ही है, ये स्वीकार करना है। ठीक है ना? तो इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांगिनी वाणी माता की, साक्षात ब्रह्म परम पुण्य गुरुवर श्री मंगला।